अनंत संभावनाओं का। अंतरिक्ष नाम है कभी न खत्म होने वाले रहस्यों का। अंतरिक्ष नाम है रोमांच, डरावने और जिज्ञासा से भरे एक खाली से दिखने वाले रहस्यों से भरे स्थान का, जिसके अनंत रहस्य हमें और भी ज्यादा इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य सदियों से इसके रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है और आज हम आपको इस अनंत ब्रह्मांड की सैर करवाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए इस ब्रह्मांड के अनसुने अनकहे रहस्यों को। ब्रह्मांड में समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में छिपा है और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में चट्टान का एक घूमता हुआ कण भर है। हमारी पृथ्वी जो कि हमारा घर है और सुख सुविधाओं से भरपूर और आरामदायक है। दोस्तों, अगर आप अपने सारे कामकाज छोड़कर आसमान की ओर नजर डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रात के समय आपको आसमान की विशालकाय चादर में टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। रात के समय आप जिन तारों को आसमान में चमकता हुआ देख रहे हो, ये केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं। यदि हमारी गैलेक्सी को हम एक साड़ी मान लें तो मान के चलिए कि हम जितना अनंत आकाश देख पाते हैं वो सिर्फ इसके एक कोने मात्र में ही समाया हुआ है। हमारी गैलेक्सी में हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और वहीं के तारे हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारी गैलेक्सी में बाकी जगह क्या है? क्या ये हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है या नहीं? चलिए आज हम चलते हैं और जानते हैं इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर का रहस्य क्या है। सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर की ओर चलते हैं। अब जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, पृथ्वी हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। आज हम पृथ्वी को गोल गोल घूमते हुए भी देख पा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक दिन के 24 घंटे में ये पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर 16 बार लगाता है और ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से ऊपर जाने पर आपको इंसान द्वारा कुछ और चीजें भी दिखाई देने वाली हैं। यह है सैटेलाइट और स्पेस में भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही है। यहाँ सैटेलाइट का एक जाल सा बिछा हुआ है, जहाँ ऊपर जाने से आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको बेहद सुंदर नजारा दिखाई देने वाला है। अब हम चांद पर पहुंचने वाले हैं। अब हम चांद पर पहुंच गए हैं और हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट यानी 12 और इंसान आ चुके हैं और हम पृथ्वी से अभी लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर हैं। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की नजर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कॉमेट्स एस्ट्रॉइड को स्पेस में जला दें ऐसा इसका वायुमंडल नहीं है। इसलिए यहाँ पर एस्ट्रॉइड सीधे टकरा सकते हैं। शुक्र है कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाली ऐसी खतरनाक चीजों से बचाए रखता है। इसलिए हमें हमारी मदर अर्थ को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और ये जो आप एक सुनहरे रंग का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, यह हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर मौजूद है और ये यहाँ पर 23 अगस्त को लैंडिंग करने जा रहा है। चांद से थोड़ा ऊपर देखोगे तो आपको चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल दिखाई देगा, जो चांद के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर चांद के चक्कर लगा रहा है एक गोलाकार पाथ पर। और साथ ही दिखेगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो पिछले 4 सालों से चांद पर रिसर्च कर रहा है और आज भी चंद्रयान 3 की सहायता के लिए एकदम तैयार है। इसी ने चंद्रमा के वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। इसने यहाँ पर कुछ गैसों को आइडेंटिफाई किया है, जिसके लिए इसे मानव इतिहास और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में सदा सदा याद रखा जाएगा। जो कारनामा यहाँ पर कई देश इंसानों को भेजकर नहीं कर पाए, वो कारनामा हमारे इस आधे सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से थोड़ा और दूर चलते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाने पर आपको चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर दिखाई देगा, जो एक इतिहास रचने से मात्र कुछ सेकंड पहले ही एक शूरवीर योद्धा की भांति शहीद हो गया। पर इसने चंद्रयान 3 के रास्ते को आसान बनाया है। इसने चंद्रयान 3 को रास्ता दिखाया है। इसके ये टुकड़े आने वाले लाखों सालों तक इसकी वीरता और हमारे वैज्ञानिकों के साहस की कहानी बयान करते रहेंगे। अब इस जगह से 100 किलोमीटर थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से 200 किलोमीटर दूर, जहां पर लूना 25 लैंड करने वाला था। लूना 25 जो अभी अभी चांद पर